हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश फ्रॉम एसएस टेक। सो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी ऑर्डर एंट्री के लिए इट्स मीन कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत यूजफुल भी। सो लेट्स सी कि ये टर्म्स कैसे इंपॉर्टेंट है एंड इसको कैसे यूज करते हैं। यस, सो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर टाइप के बारे में। ऑर्डर टाइप, तो जब भी हम किसी भी ब्रोकर के थ्रू उसका एप्लीकेशन यूज करके स्टॉक मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें वहां पे एक सेक्शन दिखता है ऑर्डर एंट्री के स्क्रीन में। दिस इज नोन एज ऑर्डर टाइप, जहां पे हमें बताना पड़ता है कि जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस ऑर्डर का टाइप क्या है। तो जब भी आप ऑर्डर टाइप के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको चूज करने के लिए कुछ फील्ड दिखते हैं जो कि ऑर्डर टाइप के ही कैटेगरीज होते हैं, नथिंग बट उसके टाइप्स। तो लेट्स सी कि वो टाइप है क्या। So my first type is limit, second one is market, and the third one is stop loss, जिसको हम लोग SL के नाम से भी जानते हैं, एंड द फोर्थ वन इज स्टॉप लॉस मार्केट। ओके, इसको हम लोग SLM के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये हमें चार ऑप्शन ऑर्डर टाइप के इसके सेक्शन में देखने मिलते हैं। ओके, सो विल सी वन बाय वन की लिमिट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, SL क्या होता है एंड SLM क्या होता है। सो हर एक का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो जब भी हम ये ऑप्शन चूज करें, बिकॉज ये एक मैंडेटरी ऑप्शन होता है ऑर्डर एंट्री के स्क्रीन में, इसके बिना हम कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो बिफोर चूजिंग एनी कैटेगरी इन द ऑर्डर टाइप सेक्शन हमें उसका अवेयरनेस होना चाहिए। सो लेट्स सी वन बाय वन कि ये सब है क्या। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। ओके, सो अगर मैं लिमिट का एक एक्चुअल डेफिनेशन दूं, सो अदर देन स्टॉक मार्केट, जब भी हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, ओके, सो लेट सपोज कि मैं एक मोबाइल परचेज करने गया, तो शॉपकीपर सबसे पहले क्या पूछेगा, व्हाट्स योर बजट, राइट। तो हमें उसको अपनी एक लिमिट बतानी पड़ती है। सो नथिंग बट दैट इज मैक्स लिमिट, कि मेरा मैक्स लिमिट इतना ही है। ओके, मैं इतने तक का ही मोबाइल खरीद सकता हूँ, इससे कम रहेगा तो भी ठीक है। तो वहां पे हमें उसको एक मैक्स लिमिट बतानी पड़ती है। ओके, तो मैक्स लिमिट कुछ भी हो सकती है, 10K, 20K, 30K, ओके, जितने का भी मेरा मैक्स बजट होगा, बट उससे ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा। सो सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट ये भी लिमिट का कॉन्सेप्ट वही है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वहां पे आपको एक मैक्स लिमिट बतानी पड़ती है। सो लेट सपोज कि एक स्टॉक है XYZ लिमिटेड। ओके, इसका जो मार्केट में प्राइस चालू है 1000 रुपीज, सो विच इज नोन एज LTP। LTP इज नथिंग बट लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कि ये जो स्टॉक है ये मार्केट में लास्ट कितने प्राइस पे ट्रेड हुआ है। सो ये 1000 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड हुआ है। ओके, तो हमने अगर ऑर्डर टाइप के सेक्शन में लिमिट का कैटेगरी चूज किया है तो वहां पे हमें मैक्स लिमिट बतानी पड़ती है। तो हमारे लिए एक और सेक्शन हाईलाइट हो जाता है, ऑर्डर प्राइस। ओके, तो जहाँ पे हम अपनी एक लिमिट बताते हैं कि ये जो XYZ लिमिटेड अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप कितने तक में वो परचेज करना चाहते हो, जो कि हमें ऑर्डर प्राइस के सेक्शन में डालना होता है। सो लेट्स सपोज कि आप XYZ लिमिटेड 900 के प्राइस पे परचेज करना चाह रहे हो। ओके, तो आप ये बाय कर रहे हो XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पे मेन ये है कि मार्केट के अदर साइड पे जब तक कोई भी सेलर या तो 900 में बेचेगा तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, या तो फिर 900 से कम में बेचेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो जो सेलर है इक्वल टू 900 या फिर लेसर देन 900। ओके, इट्स मीन कि आप तो मैक्स लिमिट आपने बता दी कि मुझे 900 तक में ही खरीदना है, तो अगर कोई 900 में बेच रहा है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपको XYZ लिमिटेड का शेयर मिल जाएगा। या फिर कोई बोल रहा है कि मैं 850 या फिर 800 में भी बेच रहा हूँ तो भी आप आराम से खरीद लोगे, राइट, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम बजट है वो तो 900 है, आपने एक्सचेंज को बता दिया, राइट। तो यहाँ पे कोई भी सेलर 900 या लेसर देन 900 में बेचेगा तो आपको वो शेयर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप वही XYZ लिमिटेड का शेयर सेल कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम लिमिट बतानी होती है।
ओके, कि आपका मिनिमम लिमिट क्या है उसको बेचने का। बिकॉज आप ये बताओगे कि मुझे मिनिमम इतने प्राइस पे तो बेचना ही है, इससे ज़्यादा प्राइस पे कोई खरीदना चाहता है तो वेल एंड गुड, राइट। तो यहाँ पे आपको मिनिमम लिमिट बताने के केस में भी आपका ऑर्डर प्राइस सेक्शन मैंडेटरी हो जाता है, यहाँ पे आपको एक प्राइस बतानी पड़ती है। सो लेट सपोज कि आप 900 में ही वो शेयर को बेचना चाह रहे हो, ओके। तो यहाँ पे मेन ये है कि आपको जो अदर साइड जो मार्केट है वहां पे अगर आपको कोई बायर मिलता है, ओके, तो पहला कैटेगरी ये है कि अगर कोई बायर 900 पे मिल रहा है मींस इक्वल टू 900, तो आपका ये जो सेलिंग ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड ट्रेड हो जाएगा एंड आपका वो XYZ लिमिटेड का शेयर आप बेच सकते हो। अगर आपका जो बायर है या फिर ग्रेटर देन 900 में खरीदना चाहता है, ग्रेटर देन 900 नथिंग बट 910 920 वट एवर द प्राइस, ओके, तो भी आप ये शेयर को बेच पाओगे बिकॉज ये आपका मिनिमम लिमिट है 900, ओके। इससे ऊपर कोई खरीदना चाहता है तो वेल एंड गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेल करते वक्त आपका बायर इक्वल टू 900 पे खड़ा है तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, या फिर ग्रेटर देन 900 में खड़ा है तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट बाय के केस में अपोजिट, इक्वल टू 900 या फिर सेलर लेसर देन 900 में खड़ा है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट, जहाँ पे आपको मैक्स लिमिट या मिनिमम लिमिट बतानी होती है एंड ऑर्डर प्राइस में एक प्राइस एंटर करना होता है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज मार्केट। सो मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, ओके, जहाँ पे हमें अपनी कोई लिमिट नहीं बतानी होती है, ओके। तो मार्केट का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आप जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो एंड अगर आपने मार्केट का कैटेगरी चूज किया ऑर्डर टाइप के सेक्शन में, तो वहां पे जो ऑर्डर एंट्री का जो सेक्शन है वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा एंड अब वहां पे आप कोई भी प्राइस एंटर नहीं कर सकते। तो मार्केट के कॉन्सेप्ट में जो भी प्राइस पे सेलर या बायर खड़े रहेंगे उस प्राइस पे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें कि लेट सपोज कि आप बाय करने के लिए ऑर्डर डाल रहे हो XYZ लिमिटेड का, ओके, तो यहाँ पे अदर साइड ऑफ द मार्केट अगर सेलर 1000 रुपीज में है, वो बेचना चाह रहा है, तो भी आपका ऑर्डर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपको वो शेयर 1000 रुपीज में मिल जाएगा। एंड अगेन अगर आप सेल करना चाह रहे हो एंड वहां पे अगर बायर 800 में भी खड़ा है खरीदने के लिए, ओके, तो भी आपका ऑर्डर 800 में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर प्राइस डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ओके। यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं बतानी, व्हाट्स योर मैक्स लिमिट या फिर मिनिमम लिमिट, ओके। सो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट मार्केट का यही है कि जो भी टॉप बायर या टॉप सेलर है जिस भी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो बिफोर चूजिंग लिमिट या फिर मार्केट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ही आप उसको चूज करें। Now the third one, stop loss. Okay, so this is the major category of the order type जो हम यूज नहीं करते हैं मोस्टली, सम बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ अवेयरनेस, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो स्टॉप लॉस, तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ओके। स्टॉप लॉस, तो स्टॉप मीन्स रुकना, राइट, एंड लॉस मीन्स अपना होने वाला नुकसान। तो हमें अपने होने वाले नुकसान को रोकना है एक पॉइंट पे, राइट। तो अगर हमें अपने होने वाले नुकसान को रोकना है, इट्स मीन कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है, एग्जिस्टिंग चीज़ है एंड मैंने परचेज करके रखी है हायर प्राइस पे एंड मैं इसको बेच रहा हूँ तो ही मुझे लॉस होगा, बराबर। तो अगर मैं बेच रहा हूँ कम प्राइस में उसको एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस पे खरीद के रखी है, लेकिन मुझे अपने होने वाले लॉस को किसी एक पॉइंट पे रोकना है, तो मैं एक SL कैटेगरी का यूज़ करूँगा। सो इट्स मीन कि मेरे पास वो चीज़ पहले से है। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे जब भी आप SL का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन होनी चाहिए। तो आपने क्या किया है, XYZ लिमिटेड का शेयर परचेज करके रखा हुआ है, ओके, एंड आपने ये शेयर परचेज किया हुआ है 1000 रुपीज में। तो ये ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन क्रिएटेड है, ओके। सो दिस इज योर पोजीशन। अब आपको ये लग रहा है कि मेरा जो मार्केट है XYZ लिमिटेड का वो सडनली डाउनग्रेड जा रहा है, मींस गिर रहा है। तो इसका प्राइस 990 980
970, ऐसे 10-10 रुपए करके वो गिरते जा रहा है। सो इट्स मीन कि जब भी आप इसको बेचोगे तो आपको कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा, बिकॉज इसका मार्केट ऑलरेडी गिर चुका हुआ है, तो आपको लॉस हो रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन आपको ये भी थॉट आता है कि मे बी एट सम पॉइंट ये मार्केट ऊपर भी चला जाए। तो लेट्स सपोज वो 950 पे आया एंड मार्केट यहाँ से मेरा ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो आप नहीं बेचोगे, आप होल्ड ऑन करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको दिख रहा है इसके नीचे भी अगर वो गिरते जा रहा है, 940 पे आ गया, 930 पे आ गया, तो मे भी हो सकता है कि वो और गिरते चले जाए 800 700। तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं लेना है, राइट। तो आप क्या चाहते हो कि मैं किसी में एक पॉइंट पे अपने लॉस को रोक दूं। ओके, तो आप क्या चाहते हो कि लेट्स सपोज जैसे ही मार्केट मेरा 900 पे आए, वैसे ही मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए मार्केट में। ओके, जाके वहां पे मार्केट पे मेरा जैसे ही 900 पे आएगा, तो मैं मैक्स टू मैक्स जो मेरा लॉस है वो 100 रुपीज ही होगा, राइट। 1000 रुपीज हुआ एंड मैं 900 पे मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा जो मैक्स टू मैक्स लॉस है वो 100 रुपीज ही होगा। तो आप इस पॉइंट पे बेचना चाहते हो, बिकॉज हो सकता है ना मार्केट इसके नीचे भी चला जाए, 800 हो जाए या 700 हो जाए, राइट। तो आप इतना लॉस तो बुक नहीं करना चाहोगे, करेक्ट। तो आप क्या चाहते हो कि जैसे ही 900 पे आए तो मेरा ऑर्डर जाके मार्केट में मैं इस परचेज किए हुए शेयर को जाके बेच दूं। ओके, तो आप 900 पे बेचना चाहते हो, तो ये आपका एक ट्रिगर पॉइंट बनता है, राइट। बिकॉज आप क्या कर रहे हो कि आप कंटिन्यूअसली तो मार्केट वॉच रख नहीं रहे हो, राइट। तो जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है तो या तो फिर आप देखो, एक ऑप्शन वो है कि जैसे प्राइस इस पॉइंट पे आया तो भी मैं जाके बेच दूंगा। ओके, बिकॉज इससे ऊपर जाने की फिर मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही है। तो या फिर आपके पास अदर काम भी है और आपको बेचना भी 900 पे है, तो आप क्या करोगे, एसएल कैटेगरी का ऑप्शन चूज करोगे, जहाँ पे आप ऑर्डर को बता दोगे कि जैसे ही मेरा एलटीपी 900 पे आएगा वैसे ही मेरा ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाना चाहिए। तो जैसे ही आप स्टॉप लॉस चूज करोगे तो यहाँ पे दो सेक्शन मैंडेटरी हो जाते हैं। एक ऑर्डर प्राइस, तो जब भी ऑर्डर प्राइस आया इट्स मीन कि ये जो एसएल ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, ये आपका एक एज अ लिमिट ऑर्डर हो गया। ओके, एंड द सेकेंड वन इज ट्रिगर प्राइस। ओके, सो ट्रिगर प्राइस का जो सेक्शन है ये एसएल या फिर एसएलएम के टाइप में ही आता है। एसएल हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिगर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हो, आप 900 पे अपने ऑर्डर को ट्रिगर कराना चाहते हो, एक्सचेंज में भेजना चाहते हो, एंड आपको देखना भी नहीं कंटिन्यूअसली मार्केट वॉच। सो दिस इज योर ट्रिगर पॉइंट। तो यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस के सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे अपना ऑर्डर कब मार्केट में एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, तो आपको 900 पे करवाना है बिकॉज आपको इससे ज़्यादा का एलटीपी का रिस्क नहीं चाहिए। तो आप क्या बता दोगे ट्रिगर प्राइस में इसको 900। ओके, तो आपने ऑलरेडी परचेस करके रखा है, इट्स मीन कि ये जो आप ऑर्डर लगाने जा रहे हो एसएल का ऑर्डर टाइप चूज करके, इट्स मीन कि आप सेल कर रहे हो, राइट। तभी आपको लॉस रोक रहे हो ना, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास बाय का पोजीशन है एंड आप ये सेल कर रहे हो। ओके, तो आप क्या सेल कर रहे हो, XYZ लिमिटेड का शेयर, आपने बता दिया ट्रिगर प्राइस 900। लेकिन ये जैसा मैंने कहा ये एज अ लिमिट भी है, तो आपको यहाँ पे एक मैक्स लिमिट या फिर मिनिमम लिमिट बतानी होती है। तो एज इट इज योर सेलर सेलिंग साइड, राइट, तो आपको एक मिनिमम लिमिट बतानी है ऑर्डर प्राइस की। तो यहाँ पे आप 900 बता सकते हो कि जैसे ये 900 का एलटीपी आएगा इस पॉइंट पे, वैसे ही मेरा ऑर्डर 900 पे चला जाएगा। कैसे, तो एक्सचेंज के पास दो बकेट होते हैं। ओके, द फर्स्ट बकेट इज माई एसएल बकेट, ओके, एंड द सेकेंड वन इज एक्चुअल मार्केट बकेट, जहां पे मेरे सारे ऑर्डर्स ट्रेड होते हैं। ओके, तो जो भी बाय सेलिंग जिस प्राइस पे भी होती है ये सब इस बकेट से होते हैं। ओके, इस मार्केट से होते हैं। ओके, तो जब भी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो तो डायरेक्टली वो आपके ऑर्डर को ना इस बकेट में लाके डाल देता है। ओके, तो उसको यहाँ पे क्या पता चलता है कि आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर प्राइस क्या है उसका 900 रुपीज है। ओके, लेकिन मार्केट में अभी कितना चालू है, 970 रुपीज चालू है एज अ एलटीपी, राइट। तो आपका वो ट्रिगर अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, मतलब जैसे ही एलटीपी 900 पे आएगा वैसे ही वो क्या करेगा, आपके ऑर्डर से आपके ऑर्डर को एसएल बकेट से एक्चुअल मार्केट के बकेट में डाल देगा। तो यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो इसको तो क्या चाहिए, क्वांटिटी एंड प्राइस, दो ही चीजें चाहिए।
तो आप लेट सपोज 1 क्वांटिटी खरीद रहे हो एंड आपने प्राइस क्या दिया हुआ है 900। ओके, तो जैसे ही मेरा LTP 900 आया, इस पॉइंट पे मेरा LTP पहुंचा, तो वैसे ही वो क्या करेगा, एक्सचेंज को पता चल जाएगा कि मेरा 900 का LTP रीच हो गया है, वैसे ही वो आपके ऑर्डर्स को यहाँ से यहाँ पे मूव कर देगा। तो इसको प्राइस चाहिए तो 900 डाला, तो अगर कोई बायर 900 पे खड़ा है तो आपका ये सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 900 पे, एंड आपको जो मैक्सिमम लॉस है, बिकॉज आपने 1000 रुपीज में खरीदा एंड सेल किया आपने 900 में, मैक्सिमम लॉस 100 होगा। तो यहाँ पे आपको कोई देखना नहीं पड़ा, राइट, कि कंटिन्यूअसली मेरा आपने एक बार ऑर्डर लगा के छोड़ दिया तो आपको कंटिन्यूअसली प्राइस नहीं देखने पड़े। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है जो जानना बहुत जरूरी है कि लेट सपोज कि आपका जो प्राइस है वो 930 पे आया, फिर उसके बाद 910 पे आया, लेकिन 900 पे नहीं आया, डायरेक्टली वो 890 पे गया, ओके, या फिर 880 पे चला गया। ओके, तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि 900 पे तो नहीं आया मेरा LTP, डायरेक्टली 900 से यहाँ पे जंप करके वो 880 पे चला गया मेरा प्राइस। ओके, तब क्या होगा उस केस में, बिकॉज मैंने तो जो ऑर्डर प्राइस डाला है, ट्रिगर प्राइस डाला है, वो 900 का डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये होता है, एक्सचेंज को ये पता चल गया कि मेरा 900 तो क्रॉस हो चुका है, राइट, 900 तो ब्रीच हो चुका है, तो वो ये ऑर्डर को तो मूव कर देगा। ओके, बिकॉज ये वाला LTP तो मेरा गिर चुका है, यहाँ से क्रॉस हो चुका है, तो ये ऑर्डर को यहाँ पे मूव कर देगा। अब यहाँ इसको तो ट्रिगर प्राइस नहीं चाहिए, ये एक्चुअल मार्केट में ट्रेड होने के लिए चला गया, लेकिन यहाँ पे अगर आपने 900 ही डाल के रखा हुआ है प्राइस, तो आप क्या बता रहे हो कि मेरा मिनिमम लिमिट क्या है 900, मैं उससे कम में तो नहीं बेचूंगा, राइट, आप ये बता रहे हो एक्सचेंज को। लेकिन आपका प्राइस क्या यहाँ पे चला गया 880, मतलब जो मेरे बायर खड़े हैं वो 880 या लमसम उसी के आसपास खड़े रहेंगे, तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा, बिकॉज आपका मिनिमम लिमिट 900 है। एंड अब हम लोगों ने क्या देखा था, लिमिट के केस में अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका जो जो बायर है उस केस में इक्वल टू 900 या फिर ग्रेटर देन 900 होना चाहिए, बराबर, लेकिन आपका LTP तो 880 पहुंच गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मेरा ऑर्डर पेंडिंग ना पड़ा रहे, क्योंकि पेंडिंग पड़ा रहेगा तो ये प्राइस गिरते जाएगा या आपको वापस से नुकसान होते जाएगा, तो ऐसा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 900 आप ट्रिगर प्राइस दे सकते हो कि जैसे ये क्रॉस हुआ तो मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तो पहुँच जाए, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर है वो 890 पे मैं बेचूं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ना उस केस में कि मेरा जो ये जो रेंज है, मेरा ये जो रेंज है, सो लेट सपोज कि मेरा जो 900 पहुंचा हुआ है यहाँ पे LTP, राइट, फिर 890 पहुंचेगा, फिर 880 पहुंचेगा, करेक्ट, इस रेंज पे पहुंचेगा, बराबर। तो मेरा जो बायर है, तो लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे बोला कि 890, तो सबसे पहले वो 890 क्रॉस होगा, 880 क्रॉस होगा, तो लेट सपोज कि यहाँ पे सबसे पहले वो 895 पहुंचा, ओके, 895 पहुंचा, मैंने कितना डाला हुआ है यहाँ पे 890 डाला हुआ है, मतलब मेरे जो बायर रहेंगे वो 895 के आसपास खड़े रहेंगे, बराबर। अब मैं बेचना कितने पे जा रहा हूँ 890, तो वो ट्रेड हो जाएगा। सो लेट सपोज कि मार्केट में अगर 880 पे पहुंच गया है एंड मैं यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ 860 रुपीज में, 860 रुपीज में मीन्स इट्स मीन कि मेरा जो 860 है, जो मेरे बायर है वो तो 880 पे खड़े हुए हैं, राइट, 880 के आसपास खड़े हो रहेंगे, मैं तो बेचने की कोशिश कर रहा हूँ 860 में, तो मेरा ऑर्डर तुरंत जाके एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि मैं कम प्राइस पे बेच रहा हूँ, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में नहीं रहेगा, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज मैं कम प्राइस पे बेच रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे जो गैप है वो थोड़ा बड़ा, मतलब इक्वल टू नहीं रखता हूँ, थोड़ा कम रखता हूँ, क्योंकि इसके बीच में जो LTP के आने का चांसेस होता है, डायरेक्टली तो वो 860 जंप नहीं कर सकता, राइट, वो पहले 910 आएगा, 890 आएगा, 880 आएगा, 860 आएगा, 850 आएगा, राइट, तो नियर बाई इसके बीच में तो कहीं ना कहीं तो LTP आएगा ही, कोई ना कोई बायर मिलेगा ही, तो मेरा ऑर्डर ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही चीज़ 900 डालता तो मे बी वो एक एग्जैक्ट पॉइंट ना आने के भी चांसेस होते हैं मार्केट में। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो ऑर्डर प्राइस है मेन ये है कि ट्रिगर प्राइस से इक्वल या फिर लेस होना चाहिए, तो या फिर 900 होना चाहिए, फिर लेस देन 900 होना चाहिए, बिकॉज ये तो ऑलरेडी आपका मार्केट यहाँ से गिर चुका है, तो अब आप जो बेच रहे हो उसके नीचे ही बेचना पड़ेगा आपको, तो इसके ऊपर बेचने का कोई मतलब
नहीं है उसके ऊपर, तो आपको ऑर्डर पेंडिंग में ही रहेगा। तो एक मैंडेटरी कि जब भी आप सेल ऑर्डर लगा रहे हो तो आपका जो ऑर्डर प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस से इक्वल या फिर लेसर होना चाहिए। तो आपको ये समझ गया कि हम लोग लेसर क्यों डालते हैं, ताकि मे बी वो पॉइंट स्किप हो गया हो एलटीपी से, तो उसके नीचे आएगा तो मेरा ऑर्डर पेंडिंग ना रहे, इसलिए मैं उसको एक समथिंग रेंज दे देता हूँ। तो लाइक 880 दिया तो मेरा एक रेंज हो गया यहाँ पे 20 रुपए का। ओके, इसके बीच में जब भी मेरा कोई बायर रहेगा तो उसको मिल जाएगा, या तो फिर इक्वल टू 900। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएल। इसके अपोजिट अगर आपने सेल ऑर्डर करके रखा हुआ है, अपने पोजीशन को यहाँ पे सेल में बना के रखा हुआ है, ओके, तो ये जस्ट अपोजिट है, सेल में बना के रखा हुआ है, तो आपको सेम आप यहाँ पे बाय लगाना चाहते हो तो आप ये एसएल तभी यूज करो जब आप पोजीशन को लॉस को रोकना चाह रहे हो, स्क्वायर ऑफ ऑर्डर लगा रहे हो। तो जैसे ही आप बाय ऑर्डर लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंडेटरी होगा, अगर आपने ट्रिगर प्राइस 900 दिया हुआ है एंड आपका प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अभी इस केस में ऊपर जा रहा है, तो लेट सपोज कि आपने यहाँ पे 1000 रुपीज में ना बाय करके 800 में बाय किया हुआ है, सॉरी 800 में सेल किया हुआ है, राइट। अब आपको लॉस कब होगा, जब मैं हायर प्राइस पे खरीदूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपने 800 में लिया हुआ है शेयर, राइट। यहाँ पे अब मार्केट क्या हो रहा है, मेरा मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, 800 से 810 पहुंच गया, 820 पहुंच गया, राइट, 850 पहुंच गया, ऐसे मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको ऑब्वियसली वो लॉस हो रहा है। ओके, तो आप क्या चाह रहे हो कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो, 900, उससे ऊपर नहीं, बराबर। तो यहाँ पे आपने ट्रिगर पॉइंट क्या दे दिया, 900, तो जैसे ही वो 900 पे आएगा वैसे ही आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि जो आपका जो ऑर्डर प्राइस है, क्योंकि 900 तो ऑलरेडी हो गया, तो ऑर्डर प्राइस जो आपका है, अगर आप बाय कर रहे हो यहाँ पे, तो ऑर्डर प्राइस आपका यहाँ पे इससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्राइस दिया कि 930, ओके, तो आप हायर प्राइस पे बेच खरीदना चाह रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली जो सेलर रहेंगे वो 900 के आसपास रहेंगे। तो आप अगर यहाँ पे 930 डालोगे तो मे भी हो सकता है इसके बीच में जो भी बायर रहेंगे वो ऑब्वियसली खड़े रहेंगे, तो वहां पे आपका ऑर्डर तुरंत ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंडेटरी ये है कि आपका ऑर्डर या तो फिर 900 हो या फिर ग्रेटर देन 900 हो। ओके, तो यहाँ पे भी आप उसी प्रकार रेंज देते हो जैसे आपने सेल में दिया था, बिकॉज हो सकता है 900 क्रॉस हो जाए एंड आपका ऑर्डर पेंडिंग में लगा रह जाए। तो यहाँ पे 900 या फिर ग्रेटर देन 900, बट इन द केस ऑफ सेलिंग 900 और लेसर देन 900। तो ये लेस और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ गया, वो क्यों होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप 930 में खरीदोगे तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, हायर प्राइस में खरीदना चाह रहे हो, बराबर। तो कोई भी सेलर आपको इजीली मिल जाएगा एंड आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस। नाउ स्टॉप लॉस मार्केट। सो स्टॉप लॉस मार्केट के कॉन्सेप्ट सेम ही है, लाइक इट इज अ मार्केट कॉन्सेप्ट, राइट। तो जहां पे आपको ऑर्डर प्राइस नहीं डालना पड़ता है। ओके, सो SLM, सो दिस इज सेम एज अ स्टॉप लॉस, बट ये एज अ मार्केट है, वो एज अ लिमिट था। सो नाउ यहाँ पे जो ऑर्डर प्राइस का जो सेक्शन है वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, यहाँ पे आप कुछ नहीं डाल सकते, बट इट इज स्टॉप लॉस, सो इट्स मीन कि यहाँ पे आपको एक ट्रिगर प्राइस देना होता है। ओके, तो ट्रिगर प्राइस सेम कॉन्सेप्ट, वो XYZ लिमिटेड का जो शेयर था वो 1000 रुपीज चल रहा हुआ है एंड ये इट इज स्टॉप लॉस। तो आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पोजीशन है जो आपने बाय करके रखी है XYZ एट 1000 रुपीज, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर लगा रहे हो, स्क्वायर ऑफ ऑर्डर लगा रहे हो, बट आप ऑर्डर प्राइस नहीं डाल रहे हो एंड अपने लॉस को भी आप रोकना चाहते हो मिनिमम। तो आपने क्या डाला, ट्रिगर प्राइस 900। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ट्रिगर प्राइस 900 पहुंचेगा, ओके, तो एक्सचेंज साइड पे वो ऑर्डर यहाँ से एसएल बकेट से यहाँ पे पहुंच जाएगा, कहाँ पे, एक्चुअल मार्केट पे। ओके, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो क्वांटिटी इसको और प्राइस चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे आपने क्या बताया, प्राइस उसको, और ये मेरा SLM है, मतलब मार्केट ऑर्डर है, मुझे प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही 900 पहुंचेगा, तो अगर मेरा 900 पे कोई बायर खड़ा हुआ है तो आपका ऑर्डर वहां पे 900 में ट्रेड हो जाएगा, तो आपको मिनिमम 100 रुपए का लॉस होगा।
अगर मे बी वहाँ पे मेरा नीचे जाता है 880 भी जाता है या 870 भी जाता है, इवन 700 भी जाता है, तो भी आपका ऑर्डर तुरंत वहाँ पे ट्रेड हो जाएगा, बिकॉज आपने कोई लिमिट नहीं दी है कि मुझे किस पे ट्रेड करना है। आपने जस्ट उसको एक ट्रिगर पॉइंट बताया कि जैसे एलटीपी है तो मेरा एक्चुअल मार्केट में भेज दो मेरा ऑर्डर, फिर वहाँ पे कोई भी प्राइस हो तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ अगर आपके पास सेलिंग का पोजीशन है एंड आप बाय करना चाहते हो, तो उस केस में भी जो भी आप ट्रिगर प्राइस दोगे, तो वहाँ पे डजेंट मैटर कि आप ऑर्डर प्राइस डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, तो वहाँ पे ऑर्डर प्राइस आप डाल ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ योर मार्केट ऑर्डर। तो जो भी प्राइस मिलेगा वो उस प्राइस पे ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस का सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही यूज होता है कि वो आपको एसएल बकेट से एक्चुअल मार्केट में भेज देगा जैसे ही वो एलटीपी इससे क्रॉस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर टाइप। तो जब भी आप ये फील्ड्स चूज कर रहे हो, सो बी केयरफुल ड्यूरिंग द चूज, बिकॉज इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज में क्या बिहेव करने वाला है। सो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो ऑर्डर आपको ट्रेड होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर टाइप। थैंक यू सो मच।